शांति। आज 20 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। कर्तव्य बताया बाबा ने, सबको बाबा की याद दिलाना। छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट। ये हम लोग करते भी थे, आजकल तो नहीं करते हैं। जिस समय हमारा वो समय था तो हम लोग एक दूसरे शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, आज कहेंगे आपको याद है, और बहुत अच्छी तरह से लोग उसको स्वीकार करके थैंक यू बोलते थे। आज अगर आप किसी को कहें शिव बाबा है तो पहले आपको याद है। पूर्व का फर्क हो गया है, जनरेशन का फर्क हो गया है। बाबा कहते हैं ये कर्तव्य था। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वो है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं ये मेरे सपूत बच्चे हैं। जिस पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो सदा बाबा की ही छत्र छाया में उनकी तरफ ही मुखड़ा करके रखता है। जहाँ सूर्य होगा वहाँ सब कुछ होगा। तो बृहस्पति की दशा वाले उन्नति हुए हैं, बृहस्पति की दशा वाले सदा सुखदायी होंगे, बृहस्पति की दशा वाले सदा हर्षित होंगे, बृहस्पति की दशा वाले सदा शक्तिशाली होंगे। उनको बाबा महारथी कहते हैं। बाबा ने कहा, आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है। तो मनुष्यों की बनाई हुई बाप तो राजयोग सिखलाकर सद्गति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। बाबा ने कहा कि तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती, सो सर्व की सद्गति भवंती। श्रीमद् भगवद गीता से, परमात्मा के अवतरण से सबकी सद्गति होती है। ये भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत ज़रूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, भगवान सद्गति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जीवन मुक्ति मिलती है ज़रूर, फिर शुरू में आए वो पिछाड़ी में आए, पहले जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर जीवन बंध में। ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है।
बाबा कहते हैं जब तुमको परिचय मिला तो तुम्हारा काम है अपने भाइयों को देना। अगर आप अपने भाइयों को परिचय नहीं देते तो इसका मतलब तुमको भी उसके ऊपर पूरा निश्चय नहीं है। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वो है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वो सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। देखिए बाबा हम बच्चों को सब प्रकार के राज बता देते हैं। आप यज्ञ में रहते हैं, यज्ञ में भाई बहनों का सेविंग से भंडारी में आता है, जिसको बाबा क्या से क्या बना देता है। 1 रुपए को 100 रुपए बना देता है। तो हमारे ऊपर कितना हम सोचे खर्च होता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं तो वो तो हमारे पर बोझ हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखो, नहीं तो प्रजा में दास दासी पद निश्चित है। बाबा ने कहा कि भोजन पर भी 1-2 को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। ये भी याद करते रहेंगे। बाबा ने कहा ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। नेचुरल, बाबा कहते हैं इसको अपनी नेचर बनाओ, नेचुरल बनाओ। बाबा ने कहा कि वो भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। ये है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती है तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा ने कहा कि हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो, पंडों का काम है रास्ता बताना। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगेगी। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। बाबा ने बताया जो आदि सो अंत, शुरू में साक्षात्कार के द्वारा स्थापना हुई, तो जो अंत है वो भी साक्षात्कार के द्वारा। आज का वरदान है अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं।
इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। और स्लोगन है, प्रसन्नता हमारा श्रृंगार है, वो बाबा कहते कभी खोना, उसमें दिल के भी हैं तो चेहरे के भी हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो असंभव को संभव कर देती है। अगर परमात्म प्यार के अनुभवी हैं तो कोई रुकावट नहीं। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।